जय श्री राम। कर्तव्यों का पालन करना हमारी वास्तविक समृद्धि का प्रतीक है, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसके प्रति हमारा लगाव होना हमारी समृद्धि यानी कि हमारी बढ़ोतरी में हमेशा सहायक होता है। किसी के कार्य को देखकर उसकी नकल करना प्रारंभ कर देना यानी कि किसी की कॉपी करना स्टार्ट कर देना हमको हमेशा नीचे धकेलने का काम करता है। किसी की भी हमको नकल नहीं करनी चाहिए, केवल उसके गुणों को देखना चाहिए कि उसमें गुण क्या हैं और वो उस काम को करता किस तरीके से है। परंतु बिल्कुल उसकी तरह कर देना हमें हमेशा नीचे ही धकेलता है, वो ऊपर ले जाने का काम नहीं करता है। कार्य के प्रति हमारा हमेशा लगाव होना चाहिए। कार्य वही करना चाहिए जो मन में उत्पन्न हो, यानी कि जो अंदर से जिस चीज़ की भावना आती है उस कार्य को करने में, जो कार्य हमारी अंतर्भाव से उत्पन्न होता है यानी कि जिसको करने में हमारी लालसा होती है, उस कार्य को करने में हमें इतना इंटरेस्ट आता है कि हम उस कार्य को और भी अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं। हम किसी नकल वाले कार्य को उतने अच्छे से नहीं कर सकते जिसकी हम नकल करते हैं। तो कार्य के प्रति लगाव होना एक बहुत अच्छी बात है। इसी के ऊपर एक कहानी है। एक महल में राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जाओ महल में जितने भी नौकर हैं उनमें से एक नौकर ऐसा ढूंढ के लेके आओ जो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो। और उन्होंने सोचा कि इसका जवाब किस तरीके से दिया जाएगा और उनके चेहरे पे उदासी छा गई। जब वो घर पे उदास चेहरा लेकर के पहुंचे तो उनकी पत्नी ने जब उनका चेहरा देखा तो उस उदासी का उसने कारण पूछा कि इस उदासी का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि कल मुझे राजा को महल में ऐसा नौकर ढूंढ के देना है जो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, और उसमें सैकड़ों नौकर हैं, उनमें से मैं एक अच्छा नौकर कैसे ढूंढूंगा। तो मंत्री की पत्नी ने उनको एक सुझाव दिया जिसे सुनकर मंत्री को बड़ा हर्ष हुआ। और जब वो अगले दिन महल में पहुंचे तो सब नौकरों के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए तो क्या करोगे। किसी नौकर ने कहा कि मैं काम इतना अच्छा करता हूं कि राजा मुझे नौकरी से निकाल ही नहीं सकते। कोई कहता है कि मैं सर पटक पटक के यहीं पे मर जाऊंगा, कोई कहता है मैं भूखा मर जाऊंगा, कोई कहता है कि मुझे कहीं काम ही नहीं मिल पाएगा। सबने अलग अलग तरीके के जवाब दिए, परंतु एक माली अपने काम को बड़ी लगन से कर रहा था। वो अशोक के पेड़ों में पानी देने का काम कर रहा था। जब मंत्री उस नौकर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा उससे कि अगर राजा आपको नौकरी से निकाल दें तो क्या करोगे, तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया, अगर मुझे राजा नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे दादा परदादा मेरे पिता सब माली का काम करते हुए आए हैं और मैं इस काम को बहुत अच्छे से जानता हूं और अच्छे तरीके से मैं इस काम को कर सकता हूं और बाहर जाकर के अच्छे अच्छे पौधे लगाऊंगा और अपना भरण पोषण में आराम से करने लगूंगा। परंतु मेरे मन में हमेशा एक खेद रहेगा कि जैसा काम मैं यहाँ पे कर सकता था, मुझे जैसा अनुभव था इस कार्य के प्रति, मैं पूरी तरह समर्पित होकर के जैसा काम करता था वैसा कोई और नहीं कर पाएगा और ये बगीचा जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये जलन मुझे हमेशा जलाती रहेगी और मेरा कार्य यहाँ से छूट जाने पर मुझे बस इतना दुख होगा, बाकी मैं अपना भरण पोषण कहीं पे भी जाकर के कर सकता हूँ। ये बात कहकर के माली ने मंत्री से कहा कि आप ये बात राजा से जाकर के मत कहना, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो उस नौकर के कंधे पे हाथ रख करके मंत्री ने कहा कि मुझे पता चल गया कि आप अपने कार्य के प्रति कितने समर्पित हैं, और ये जो बात मैंने आपसे पूछी है इसीलिए पूछी गई है। कल राजा ने मेरे को जो प्रश्न दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा नौकर ढूंढ करके दो जो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो और अपने कार्य से लगाव करता हो। यानी कि आप अपने कार्य से इतना लगाव करते हैं कि राजा आपको चाहे तो भी नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप पूरी तरह अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। जो लोग अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं वो अपने कार्य को बड़े असरदार तरीके से करते हैं और अपने कार्य को इस तरह से करते हैं कि जो ऑनर होते हैं वो उनको कभी छोड़ना भी नहीं चाहते और निकालना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनका असर उस काम पे इतना होता है कि वो अपने काम में हमेशा छाप छोड़ते हैं और अपने कार्य को अच्छी तरीके से करते हैं। इसी तरीके से पूरे लगन के साथ हमें केवल अपने अंदर से उत्पन्न होने वाले कार्य को अच्छी तरह से निपटाना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि हम अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ सकें और अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर सकें। जय श्री राम, धन्यवाद।